आज इस वीडियो में आप लोग 2050 के एक झलक देखने वाले हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 2050 के जयपुर, जो शहर आज पिंक सिटी के नाम में जाना जाता है। आज ये शहर चारों तरफ से पेड़ पौधे और हरियाली से घिरा है। रेगिस्तान शहर के पूर्व में दूर तक फैला है, लेकिन 2050 तक पूरा शहर ही रेगिस्तान बन गया होगा। 2050 में दिल्ली के हालत भी कुछ ऐसा है। दिल्ली झुलसा देने वाला गर्मी में जल रहा है, पर देश के एक और बड़ा शहर कोलकाता आज गंदे पानी में डूबा हुआ है। अब मुंबई को खतरनाक तूफानों के सामना करना पड़ रहा है। ये महानगर खतरनाक बीमारी के केंद्र बन गया है। दिल्ली को दुनिया के सबसे दूषित शहर होने का दर्जा मिला है। विशेषज्ञ के अनुसार अब हवा में सांस लेना एक दिन में 50 सिगरेट पीने का बराबर है। इसके वजह से उत्तर में गंगा नदी के पास रहने वाले लोगों का जीवन 7 साल कम हो गया है। ये सब होने का कारण बताने के लिए मुझे 2019 में जाना पड़ेगा। इस साल दिल्ली के हालात बहुत ही खराब था। एयर पोल्यूशन के वजह से दिल्ली में बहुत सारा रोग फैल रहा था। इसके वजह से लोग दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे। पोल्यूशन के वजह से बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म, ध्यान की कमी, इस जैसे बहुत सारे रोगों का शिकार हुए थे। 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से भारत बहुत ही उन्नति किया है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल से चलने वाला कारों की संख्या और इंडस्ट्रीज बहुत गुना बढ़ गया है, और इसके वजह से ही भारत में ग्रीन हाउस गैसेस दिन भर दिन बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस के वजह से ही दुनिया के तापमान 10 से 30% बढ़ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 30 सबसे दूषित शहरों में से 22 सिर्फ इंडिया में ही है। 2017 में भारत में एयर पोल्यूशन के वजह से 12 लाख लोगों का मौत हुए थे। फिर भी अभी तक देश के 70% से भी ज्यादा बिजली कोयला से प्रोड्यूस किया जाता है। जून 2019 में दिल्ली 17 साल के पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और तापमान 48 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गए। आज दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में गर्मियों से सबसे ज्यादा मौतें होता है। आजकल दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, साइकेट्रिक डिजीज, ये सब रोग बढ़ते तापमान से हो रहा है और इससे बहुत सारा लोग मर रहा है। लेकिन आप डेथ सर्टिफिकेट में कभी ये नहीं देखेंगे कि इन लोगों का मौत गर्मी के वजह से हुआ है। सन 2000 में भी भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव देखा गया था। भारत के लगभग 12 स्टेट में सूखा और कम बारिश देखा गया था। आंकड़े बताता है कि सन 2001 के बाद हर रोज 40 मजदूर सुसाइड करते थे। इससे पता चलता है कि भारत में खेती करना हर दिन अनिश्चित होते जा रहे हैं। लेकिन भारत के जनसंख्या बढ़ने के कारण ज्यादा चावल उगाना पड़ रहा है, इसलिए मानसून अनिश्चित होने पर पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा पानी निकलना पड़ रहा है। 2050 तक सामाजिक संकट साफ साफ नजर आने लगेगा। भारत बड़े पैमाने पर भूखमरी से जूझ रहे होंगे, क्योंकि तब देश के ज्यादातर खेत धूल मिट्टी में बदल गए होंगे। बचे कुछ फसल को एक्वाबॉल्स में संरक्षित किया जाएगा। तब खाने के चीजों का दाम आसमान छूने लगेगा। खाने का तरीका भी पूरा बदल जाएगा। एक दिन में हमें सिर्फ एक बार ही पका हुआ भोजन खाने को मिलेगा और दवाई हमारा खाने का एक मुख्य हिस्सा बन जाएगा। जून 2013 में क्लाइमेट चेंज के वजह से केदारनाथ में ऐसे बाढ़ आए थे जो पहले कभी नहीं आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक हिमालय के आधा बर्फ पिघल जाएगा। इसके वजह से ग्लेशियर सिकुड़ने लगेगा और हिमालय से उत्पन्न बहुत से नदियां सूख जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ लोग जो इन सब नदियों का पानी इस्तेमाल करते थे, वो अपना घर छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2050 तक भारत में बहुत ही कम पानी बचा होगा। सब देश पानी के लिए लड़ने लगेगा। लेकिन सुंदरबन में बढ़ते तापमान के चलते समुद्र के पानी बहुत गुना बढ़ जाएगा। मूसलाधार बारिश के वजह से उत्तराखंड और चेन्नई के लोगों को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ सकता है। लेकिन कंट्री के और शहरों में लोग पानी के कमी से जूझ रहे होंगे। समुद्र के पास वाले शहरों का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के पानी बढ़ने के वजह से 2050 तक ये सब शहर समुद्र के अंदर होंगे और समुद्र के पानी कलकत्ता तक पहुंच गए होंगे। पानी के वजह से बहुत सारा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इसके वजह से पानी से फैलने वाला बीमारी भी बहुत गुना बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से बंगाल में समुद्र के पानी हर साल 15 फीट करके बढ़ रहा है। सुंदरबन के वजह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अभी तक खतरनाक तूफानों के हाथ से बचा है। लेकिन पेड़ कटने और समुद्र के पानी बढ़ने के वजह से ये इलाका धीरे धीरे समुद्र के नीचे जा रहा है।
2050 में क्लाइमेट चेंज के वजह से ओडिशा में बहुत सारा तूफान आने लगेगा। पश्चिमी तट में बसा मुंबई भी तूफानों से नहीं बच पाएगा। जैसे जैसे समुद्र के पानी गर्म होता जाएगा उतना ही ज्यादा खतरनाक तूफान समुद्र से पैदा होगा। इसका संकेत हमें पहले भी मिल चुका है। 3 मई 2019 में साइक्लोन फोनी ओडिशा से टकराया था और इससे ओडिशा का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स बताता है कि 2050 तक दुनिया भर में समुद्र के किनारे में बसा 570 शहरों को तूफान और बाढ़ से खतरा हो सकता है। इस लिस्ट के सबसे आगे है न्यूयॉर्क, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहर। असल में पूरा भारत का ही यही हालत होगा। क्लाइमेट चेंज के कहर से बचने के लिए सिर्फ अमीर होना ही काफी नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा गलती है कि हम सोचते हैं ये सिर्फ एक अनुमान है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सच बात यह है कि भारत पर ही इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। असल में मुद्दा यह है कि इंसानी आबादी में काबू किए बिना ये प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल सकता। हमें लगता है कि हमारे जैसे लोग सेफ है और हमारा ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। हम सोचते हैं कि बाहर के गर्मी बढ़ गए तो घर में एक और एसी लगा लेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो पानी के बोतल खरीद लेंगे, और हम खत्म होने वाला नदी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं क्योंकि हमारे नल में अभी तक पानी आ रहा है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये पीने लायक पानी एक दिन न एक दिन खत्म होने वाला है और हमारे पास जाने के लिए कोई और प्लैनेट भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जागे और हर दिन वो जो गलती कर रहा है उससे निकाल कर देखे, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो ये ही भारत और इस प्लैनेट का भविष्य है और हम कुछ भी करके इसे बदल नहीं पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपना दोस्तों से शेयर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल वर्ल्ड स्टैक को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और उसका पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दो। इससे आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।